मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस लॉकडाउन में समस्त भारत बंद है और सबसे चिंतनशील विषय ये है कि विद्यार्थियों की शिक्षा व्यवस्था बाधित हो रही है। इसलिए भले ही इस लॉकडाउन में देश बंद हो, पर आप लोगों की पढ़ाई नहीं बंद होनी चाहिए। ज्योतिबा राव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जवा के अध्यक्ष परम सम्मानित श्री शंभू सिंह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये विचार विमर्श किया गया कि विद्यार्थियों को सीधे व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से उन्हें उनके घर पर ही क्लास दी जाए। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं और इस वीडियो से आप बेनिफिट ये है कि आपका कोर्स जो पीछे है वो पीछे नहीं होगा और आप घर बैठे अपने विषय की तैयारी करते रहेंगे। इसमें सबसे ज़रूरी जो कक्षाएं हैं वो हैं बोर्ड की कक्षाएं 10वीं और 12वीं। इसलिए मैं 4-5 दिनों से मैथ का कोर्स कंप्लीट कराने पर लगा हुआ हूँ और करीब 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। आज चौथा चैप्टर है 1.4, गणित का 1.4 और आप 1.4 में शांत अशांत दशमलव के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, शुरू करते हैं कि प्रश्नावली 1.4 के सवालों को कैसे हल किया जाए। तो चलिए पहली सवाल है एक शांत दशमलव शांत आवर्ती। शांत आवर्ती में देख लीजिए कि जिन दशमलव के हर जिन ऐसे भिन्न जिनके ऐसे परिमेय संख्याएं या भिन्न जिनके आधार 2 और 5 के रूप में व्यक्त किए जाते हैं या व्यक्त हों, वो हमेशा शांत आवर्ती होते हैं। वे दशमलव हमेशा शांत आवर्ती दशमलव कहलाते हैं। 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आती है तो वह अशांत आवर्ती हो जाते हैं। चलिए हम देखते हैं, सवाल के माध्यम से समझते हैं इस कथन को। पहली सवाल हमारी क्या है कि 13 बटे बिना लंबी विभाजन क्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक, शांत आवर्ती हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो 13 पहली सवाल है क्या, 13 बटे 31 25। 31 25 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 पे 5। हम देखते हैं कि आधार क्या है, 5 है। तो मैंने अभी बताया कि 5 और 2 के रूप में होंगे तो शांत ही होंगे। तो ये क्या हो गया, शांत आवर्ती। शांत आवर्ती। ठीक इस तरह से आप देख लीजिए। दूसरी देख लीजिए 17 बटे 8। तो 17 बटे 2 पे 3 2 के रूप में है, ये 2 के रूप में है, इसलिए ये भी शांत आवर्ती है। 2 के अलावा 5 होती तो भी शांत होता, लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया तो अशांत हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए एक और देख लीजिए सवाल। तीसरी सवाल देख लीजिए 64 बटे 455। 64 बटे 455। तो चलिए 64 बटे 455 को करते हैं हम 5 9 45, 5 1 5 91, 5 गुणित 91, 91 को करते हैं 13, 91 को करते हैं हम 5 गुणित 10 सते 91, 13 सते 91। तो ये देखिए 5 और 7, 5 के अलावा 7 और 13 भी है, इसलिए ये क्या है, अशांत। अब जहाँ जाहिर सी बात है कि आप समझ चुके होंगे, लेकिन कुछ उदाहरण और देख लीजिए। चौथी सवाल में आप देखिए 23 बटे 2 पे 3 है, 5 पे 2 है, तो 2 और 5 के रूप में है, इसलिए शांत है। 2 5 7, 7वीं में देखिए 2 129 बटे 2 पे 2, 5 पे 7, 7 पे 5। तो 2 5 तो सही था, लेकिन 7 आ गया यहाँ, इसलिए ये अशांत आवर्ती है। 6 बटे 15, 3 5 15, 6 बटे 15, 6 बटे, अब देखिए एक 6 बटे 15 है। 8वीं सवाल
अब इसको आप सोचते होंगे कि ये अशांत है कि शांत है। तो 6/15, 15 को अगर हम करते हैं 3 पचे 15, ठीक। तो 5 और 3 आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में तो है नहीं, लेकिन ये डिवाइड हो रहा है इससे, तो 2/3 6, 2/5 आ रहा है, 2/5 आ रहा है, इसलिए ये क्या है 5 के रूप में आ गया ना, तो इसलिए ये भी शांत है। समझ में आ गया, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती। और जो नहीं आएगा वो अशांत है, जो आ जाएगा वो शांत है। अब चलिए देखिए दूसरी सवाल क्या कर रही है। दूसरी सवाल कर रही है, ऊपर दिए गए, यानी कि यही जो प्रश्न दिए गए हैं, यही वाले पहले वाले, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी कि इन्हीं संख्याओं को अब दशमलव के रूप में हमें व्यक्त करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं। पहली सवाल क्या थी हमारी, 13/31 13/3125, तो हमको क्या करना है, व्यक्त करना है दशमलव के रूप में। तो चलिए हम दशमलव के रूप में व्यक्त करने में हमें सरलता कब होगी, जब हर 10 के रूप में हो, 10 के घात के रूप में हो, तो ज्यादा बेटर पड़ेगा। क्योंकि जब 10 के घात के रूप में होगा तो जितनी घात रहेगी उतनी ही हम दशमलव अंक बाईं तरफ दशमलव लगा देंगे गिनकर। तो चलिए देखते हैं हम 13/3125 अभी मैंने प्राप्त किया था कितने पर, 5/5, ये आ गया। अब 5/5 आ गया, तो अब हम देखते हैं हमको दशमलव लगाना है, तो हमको इसको 10 के रूप में बनाना है। तो 10 के रूप में कब होगा ये, 10/5 कब होगा, 5/5 है, तो 2/5 का जब हमें मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे इसलिए हो रहा है क्योंकि संख्या में कोई परिवर्तन न होने पाए। तो अब देखिए ये 5 दूनी 10/5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 16 दूना 32, 32 हो गया, 32, 16 के 2/5, यानी कि 2/5 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 32, ये 32, 2/5 मतलब 32। तो 32 का 13 में मल्टीप्लाई करते हैं, 32 का 13 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा 13 दूना 26 का यहाँ से लगा 6, सॉरी 13 दूना 26 का 6 यहाँ से लगा 2, 13 13 39, 41 और 1 41, 416, 416/10/5 दूनी 10/5, 10/5 है, तो 5 अंक पे बाएं ओर दशमलव लगा देते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं क्या, कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 416 और हमको लगाना है 5 अंक पे दशमलव, क्योंकि 5 की 10 की घात कितनी है 5 है, तो 5 अंक नहीं है तो 2 अंक हम इधर 0 लगा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 416, 2 अंक बढ़ा लिए, 5 अंक हो गया, यहाँ 5 में दशमलव लगा दिए, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये पहली सवाल को हल कर लेंगे, और जो जो शांत हैं उन्हीं को हमें इसमें व्यक्त करना है, जो जो शांत हैं। चलिए अब दूसरी सवाल था क्या, शांत में 8 का था, 17/8, तो इसको हमने किया था 17/2/3, 2/3 किया था। तो अब हमें 10 के रूप में बनाने पे क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो 5 चाहिए, तो यहाँ 3 है तो 5/3 चाहिए हमें, तो 5/3 चाहिए, तो 5/3 का यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो अब ये आ जाएगा 125, 125 पंचे 125, 125 का 17 में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 7×35 का 5, हाथ से लगा 3, 7 दूनी 14, 17, 7 का 7 1 8, 1 पंचे 5, 1 2 के 2, 1 1 का 1, 5 7 5 12 का 2, यहाँ से लगा 1, 8 2 10 1 11 और 21 25, 21/25/10/3, 3 अंक पे दशमलव लगाना है हमें, 2.125 आंसर, 2.125, 2.125। अब देखिए तीसरी सवाल, ठीक है ना। चलिए तीसरी सवाल देख लीजिए सी। अब इसमें क्या कहते हैं कि तीसरी सवाल आपकी क्या आ जाएगी, तीसरी सवाल में आपको दिया क्या है कि ये जो शांत में आएगा, शांत में आएगा तीसरी में, ये तो तीसरी 64/455 आसान था, 15/1600, 15/1600। एक सवाल और देख लीजिए और बाकी सेम इसी तरह से करिएगा। 15/1600, तो 1600 को हम तोड़ेंगे तो आ जाएगा, 1600 को हम तोड़ेंगे, चलिए देखते हैं, तोड़ के देख लीजिए 1600 को, 1600 को तोड़ के देख लीजिए, 2 से कटा, फिर आया 800, फिर 2 से कटेगा 400, फिर 2 से कटेगा 200, फिर 2 से कटेगा 100, फिर 2 से कटेगा 50, फिर 2 से कटेगा 25, फिर 5 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि आ जाएगा 2 पे 6 गुणित 5 पे 2,
और ये आ जाएगा 5 तिहाई 15, 3 पर 5 पे 1। अब हमें इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 है तो 3, तो 2 है तो 4 हमको चाहिए। अगर 4 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 4 का गुणा कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 गुणित 4 का गुणा, 5 गुणित हमें क्या करना है इसमें, अब देखिए हमें क्या करना है, 5 पे 1 यहाँ है तो हमको क्या करना है, 5 पे 4 यहाँ 6 है, यहाँ 2 है तो हमको 5 पे 2 है, 5 पे 4 का गुणा कर देंगे तो 5 पे 6 हो जाएगा। तो ये 6 होना चाहिए यहाँ, तभी तो बराबर होगा, 10 का गुणा होगा। 5 दूनी 10 पे 6 होगा, क्योंकि दोनों की घात बराबर होगी तो आधार का गुणा होने के बाद वो आधार सेम रखा जा सकता है। तो अब चलिए देखते हैं हम 3 गुणित 5 पे 1 और 5 पे 4 का गुणा यहाँ भी करेंगे और 2 पे 6 गुणित 5 पे 2 गुणित 5 पे 4 का गुणा हम ऊपर करेंगे, ठीक। अब देखिए तो अब ये हो जाता है 5 दूनी ये 5 पे 6 और 2 पे 6, तो ये आ जाता है कितना, 5 पे ये 2 पे 6 और 5 पे 6। पर इसे देखिए ऐसे देखिए तो 3 गुणित 5 पे 5 और 2 पे 6 गुणित 5, 2 पे 6 गुणित 5 पे 6, तो ये कितना बनेगा इसका देख लीजिए। अब 5 पे 5 का मतलब हमने बताया था, अभी किया था पहले सवाल में, कितना आया था 31 25। 31 25 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 पच्चे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 का 3, 3 3 का 9, 9375, तो आ गया 9375 बटे 10 पे 5 दूनी 10 पे 6, तो ये आ जाएगा कितना, अब बताइए कि 9 3 7 5 4 अंक है, 2 अंक आप 0 बढ़ा देंगे और यहाँ दशमलव लगा देते हैं, ये हो गया हमारा आंसर। सेम इसी तरह से सारी सवालें आपको लगाना है। अब पहली सवाल में जितने शांत दशमलव आपने देखा था, पहली सवाल में आपने जितने शांत दशमलव देखा था उन्हीं को हल करना है केवल, और इसी तरह से हल होगा कि उनके घात को 10 के रूप में कर दीजिए और जितना करने के लिए चाहिए ऊपर नीचे का गुणा करिए और जो हल हो जाए जितनी घात हो उतनी 10 बाएं और आप दशमलव लगा दीजिए। चलिए तीसरी सवाल हम देखते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या p बटे q के रूप में परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप में तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बताना है कि अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं, पहले आप देखते हैं इसको हम 43 कैसे करेंगे, इसको बहुत इजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसा आप देखते हैं 9 अंक है, तो ये हो जाएगा क्या 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दशमलव हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 10 पे 9, 9 पे दशमलव लगा था जैसे हमने पहले किया था, ये हो गया। और इसका क्या हो जाएगा, ये 2 गुणित 5, ये पहली बात p परिमेय, ये परिमेय संख्या है और इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है और q के मान जो है 2 गुणित 5 के रूप में है। ये शांत प्रसार, ये क्या है, दशमलव प्रसार शांत है इसका दशमलव प्रसार क्या है, पूछ रहा है दशमलव प्रसार के बारे में बताइए, तो इसका दशमलव प्रसार पहली बात शांत है, दशमलव प्रसार इसका शांत है और यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप में लिखी जा रही है और इस q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है। q के अभाज्य गुणनखंड यानी कि हर के जो अभाज्य गुणनखंड है यानी कि जो है इसके है p बटे q और q का जो है 10 के घाते 9 है, यानी कि 2 पे 9 गुणित 5 पे 9, यानी कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है। चलिए देखते हैं इसी तरह से दूसरे क्रम में 0.1 2 0 1 2 0 0 12 0 0 12 0 0 0, इस संख्या को देखकर 1 2 0 1 2 0 देखकर लग रहा है कि यह अशांत आवर्ती है और परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। यह क्या है, अशांत आवर्ती है और इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, ठीक। ये चैप्टर यहीं से क्लोज होता है, ये चैप्टर यहीं से क्लोज होता है।